IPv4 एड्रेसिंग और सबनेटिंग के बारे में बात करेंगे। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उनको समझने के लिए आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी आना चाहिए। वो कैसे होता है? अगर हम बहुत एक इजी सी संख्या ले लें, मान लीजिए 23 लेते हैं, तो हम करते क्या है? 2 से डिवाइड करेंगे, हर बार 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 2 1 2, और यहां पर एक रिमाइंडर बच गया, उसको यहां लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? 2 2 5 10, एक रिमाइंडर फिर से बच गया, यहां लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे 2 2 4, 2 2 2 4, फिर आपका एक रिमाइंडर बच गया। अब 2 1 2, 2 1 2, रिमाइंडर क्या आया? 0, ये आ गया। 23 को मैं अगर लिखना चाहूं, एक तरीका ये हो गया, अभी मैं इसको बता रहा हूं आपको। पहले 23 को दूसरा तरीका क्या हो गया जो आप यहां पर देख रहे हैं। 23 को हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम 1 2 8 6 8 16 32 64 128 की किसी कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 28 को हम लिख सकते हैं 16, 16 तो यहां दिख रहा है 16। अगर इसमें हम जोड़ें, मान लीजिए 4 4 भी है, फिर 20 हो गया। अब हमें 3 और चाहिए, तो 2 और 1, मतलब 16 4 2 1, ये हो गया। इन पोजीशन पे आपको ये 16 4 2 1 पोजीशंस हैं, मतलब ये नंबर्स हैं, और हर नंबर की वैल्यू क्या है? जैसे 16 है, 4 है, 2 है, 1 है, इनको जोड़ के तो 23 आया। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं सबसे पहले ये जो फर्स्ट पोजीशन है, इसको हम 1 कहते हैं। ये एक्चुअली 2 की पावर 0 है। यहां पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 2 की पावर 3 कर दीजिए 8, 2 की पावर 4 कर दीजिए 16, 2 की पावर 5 कर दीजिए, हो गया 32, 2 की पावर 6 कर दीजिए, क्या बना? 64, और 2 की पावर 7 कर दीजिए, ये हो गया 128। अब आप कहेंगे मैं 7 पे क्यों रुक गया? क्योंकि मैं 8 बिट की बात कर रहा हूं। हम यहां पर 8 बिट की बात ज्यादा करेंगे। तो अब यहां पर देखें कि हमने 1 लिया था, तो ये 1 लिया था ना, इसकी जगह पे हम 1 रखेंगे। 2 लिया था, ये लिया था, इसकी जगह 1 रख देंगे। 4 लिया था, ये 4 2 की पावर 2 रह गया जी, ये 4, तो 2 की पावर, यहां पर हमने 4 भी लिया था तो 1 हो गया। 8 लिया नहीं तो 0 कर दीजिए, 16 लिया था 1 कर दीजिए, ये नंबर आ गया। इसके आगे 0 0 0 0 0 लगा दीजिए। ये आपका 23 का, यहां से लेकर यहां तक 23 का आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, या ये कहें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर दिया मैंने, राइट। इसको मैं, ये जो मैंने किया था यहां छोड़ दिया था, इसको करें उल्टी गंगा बहाते हैं। उल्टी गंगा बहाएंगे, पहले 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 1 1 लिखेंगे, और इसके आगे ट्रेल में यहां पर ट्रेल मतलब जो शुरुआत है इसमें, इसको 8 करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आपको ये और ये बिल्कुल सेम दिख रहे हैं? ये तकनीक लगाएं, ये तकनीक लगाएं, एक ही चीज आएगी, राइट। अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना है, तो ये तो डेसिमल टू बाइनरी कर लिया। अब बाइनरी टू डेसिमल करना है, तो बाइनरी टू डेसिमल बिल्कुल इसी तरीके से हुआ। ये 1 है, ये आपके पास मैंने बाइनरी दे रखा है, आपको दिया है ये, आपको डेसिमल निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करिए 2 की घात 0 से, 2 की घात 0 तो है ही, राइट। आपको क्या करना है? इसको 2 की घात 0 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया? 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 2, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 4, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करिए 0, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करिए 16, 0 को 32 से 0, 0 को 64 से 0, 0 को 128 से 0, इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 23 आ गया। ये है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। क्लियर है? ये फॉर्मेशन इसलिए बताया गया है कि ये बिट पोजीशंस हैं। हर एक बाइनरी एक्सपोनेंशियल, यानी कि जब बिट पोजीशन का हमेशा 2 की पावर 0 हो जाता है, बाइनरी मतलब ही होता है 0 और 1, इसीलिए हमेशा 0 और 1 को हम काउंट करेंगे 2 आता है, और इसी कारण से 2 की पावरें चल रही हैं यहाँ पे, यही 2 बाइनरी है इसलिए 2 की पावर चल रही है। और हर एक इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको आप कंप्यूट कर लीजिए। जैसे 2 की पावर 4, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए, 16 आ जाएगा आपका। आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं?
आईपी एड्रेसेस में आपका नेटवर्क और होस्ट एड्रेस होता है। पहले नेटवर्क और होस्ट तो समझा जाए, ये क्या होता है। आपका एक नेटवर्क है, मान लीजिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर एक यूनिवर्सिटी है, इनका एक नेटवर्क है N1 कह देते हैं, इनका नेटवर्क है N2 कह देते हैं, इनके अंदर ढेर बराबर कंप्यूटर है, आपके यहां मात्र 4 कंप्यूटर है, इनके बाद जो ढेर सारे कंप्यूटर हैं वो सारे होस्ट हो गए, आपके पास 4 हो गए, वो H1 H2 H3 H4 हो गए, राइट। इनकी एक कोशिश है कि ये बहुत सारे कंप्यूटर है, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको करना, एक काम करते हैं इसको और डिवाइड कर देते हैं, तो ये इसको डिवाइड करेंगे, इसी को हम सबनेटिंग कहेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इन्होंने 10 यहाँ कर लिए, 10 यहाँ कर लिए, 10 यहाँ कर लिए, 20 यहाँ कर लिए, ऐसे करके इन्होंने बना लिए। अब आपको होस्ट जब भी मैं बोलूंगा तो अपने कंप्यूटर के बारे में बात करनी जिस पे आप बैठे हुए हैं, या एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस, जैसे मान लीजिए आपका एसी हुआ जिसमें कोई आईपी है, वो चलता है इंटरनेट से। एक रिमोट जगह पे बैठ के भी एक आदमी एसी को ठीक कर सकता है, कैसे कर सकता है, आईपी यूज करके। यहां पर भी ये होस्ट हो गया, तो ये होस्ट हो गया, ये नेटवर्क हो गया। तो किसी भी नेटवर्क का, इस नेटवर्क का, हर एक नेटवर्क का एक नेटवर्क आईडी होगा और एक होस्ट आईडी होगा। ये होस्ट हो गया, इसका एक आईडी और इस पूरे नेटवर्क का आईडी, तभी तो पता चलेगा कि ये किस होस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक आईपी एड्रेस में, ये आईपी एड्रेस जो बनाने वाला हूं, आईपी एड्रेस में नेटवर्क होता है और होस्ट होता है। नेटवर्क हमेशा हम बाएं हाथ पे लिखते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड में लिखेंगे, और होस्ट को हमेशा हम राइट हैंड पे लिखेंगे। जो सबनेट मास्क होगा, मास्क क्या होता है, अगर आपको कोरोना से बचना है, आप चेहरे पे मास्क लगाते हैं, यानी कि अपने आप को छुपाते हैं। मास्क मतलब होता है छुपाना, मास्क मतलब छुपाना। तो सबनेट मास्क 32 बिट नंबर का हर एक आईपी एड्रेस के साथ एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है। ये बिल्कुल फिक्स है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। जो सबनेट मास्क है वो बताता है कि नेटवर्क पोर्शन क्या है, एड्रेस क्या है। नेटवर्क पोर्शन क्या है एड्रेस का। अगर मैं आपको एक 32 बिट नंबर दे दूं, आप कैसे निकालेंगे कि इसमें से मुझे नेटवर्क आईडी निकाल के दीजिए, आप नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको सबनेट मास्क चाहिए। तो सबनेट मास्क का काम केवल ये होता है कि वो हमको नेटवर्क पोर्शन बताता है, और जब नेटवर्क पोर्शन पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि होस्ट पोर्शन कौन सा है। बाइनरी फॉर्म में सबनेट मास्क जो होता है वो हमेशा 11111 होगा, साथ में उसके बाद 0000 होगा। इसको मैं बताऊंगा। एक सिंपल डेसिमल मास्क होगा इस तरीके का, किस क्लास का अभी आप समझेंगे इसको, लेकिन होता है ऐसे। ये जो है 255, ध्यान रखें कि जब 2 की घात 8 या फिर हम कभी भी 8 बिट के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था हम 8 बिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो 8 बिट की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मिनिमम 000000000 ये हो गया 0। इसका मैंने बाइनरी डेसिमल बता दिया था आपको, इसका डेसिमल निकाल के देखिए 0 ही आएगा। यहां पर मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपको इसका डेसिमल भी निकाल देंगे आप, ये आएगा 255। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 की पावर 8 तो 256 होता है, वो हम 1 से गिनेंगे तब 256 होगा, लेकिन हम 0 से जब गिनते हैं तो 255 तक ही जाता है वो, इसीलिए 0 255 देखते हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा अभी। एक कंप्यूटर को केवल 0-1 समझ में आता है। कोई भी एक नेटवर्क में जो है या फिर डिजिटल डिवाइस है उसको 0-1 समझ में आता है, उसको बाकी चीजें समझ में नहीं आता। तो एक आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 4 में 32 बिट का होता है। 32 बिट को हम सीधा नहीं लिख देते। 32 बिट में क्या करेंगे, हम 8 बिट यहां लिखेंगे, 8 बिट यहां लिखेंगे, 8 बिट यहां लिखेंगे, 8 बिट यहां लिखेंगे, और सबके बीच में डॉट 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 लगा देंगे। ठीक, हर एक 8 मतलब क्या होता है, ऑक्टा होता है ना, तो इसको हम क्यों ना ऑक्टेट कहें। कितने हो गए ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट हो गए, 4 ऑक्टेट हो गए। अब आप देखिए यहां पर आइए, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहला ऑक्टेट हो गया, 8 बिट है। ये दूसरा ऑक्टेट हो गया, डेसिमल भी देख रहे हैं आप, ये दूसरा ऑक्टेट हो गया 8 बिट, तीसरा ऑक्टेट हो गया 8 बिट, चौथा ऑक्टेट हो गया 8 बिट। तो पीरियड मतलब होता है डॉट, बिंदु, और ये 4 ऑक्टेट है इसमें, इसीलिए 4, और हर एक ऑक्टेट 8-8 बिट का, 8 4 बनता है 32। आईपी एड्रेसेस, जरूरत क्या पड़ी इसकी, मैं आपसे कहूं कि जरा नंबरों के बारे में बताइए। इसका आपका मोबाइल नंबर बताओ यार, मेरा मोबाइल नंबर बताओ। आप कहेंगे आपका मोबाइल नंबर, अच्छा ठीक है, मोबाइल उठाएंगे, मेरा नाम देखेंगे आप, और मेरा नाम देखते ही आप देखेंगे हाँ ये मोबाइल नंबर है।
मोबाइल नंबर आप याद नहीं रख सकते, महिलाएं याद रख सकती हैं, आदमी बिल्कुल नहीं रख सकते। लेकिन इतने बड़े बड़े नंबर, मोबाइल नंबर तो 8-9 डिजिट का होता है। जब हम 32 बिट की बात करने लगते हैं तो आप क्या ये याद रख पाएंगे या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इनको समझना बहुत टेढ़ी खीर है। तो इसीलिए आदमी जो होता है, इंसान, ह्यूमन बीइंग, हमको नंबरों से प्रेम नहीं है। हमको इसको बता दीजिए, इसका नाम दे दीजिए www.google.com। मेरे ख्याल से कोई ही ऐसा बिरला होगा जिसको ये शब्द नहीं पता होगा, गूगल। ये चीज आपको समझ में आ गई, लेकिन ये नहीं समझ में आ रही है हमको। ये जो नाम है, यही इसके पीछे एक आईपी एड्रेस होता है। ये जो होता है ये कुछ भी नहीं होता। इस नाम को समझने के लिए, इस नाम के पीछे कंप्यूटर को बताने के लिए, कंप्यूटर पे काम करें ना आप, तो वहां पर इसका कंप्यूटर को केवल ये समझ में आता है, हमको केवल ये समझ में आता है, बस ये समझ लीजिए। तो ये कंप्यूटर का, ये www.google.com का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो ये जो 192 लिखा ना, चलिए इसका बाइनरी निकालेंगे। अब आप डेसिमल का बाइनरी निकाल सकते हैं। ओके, तो वही 192 हो गया, ये 160 हो गया, ये 10 हो गया और ये 150 हो गया। ये डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट हो गया, क्योंकि हमें ये समझ में आता है, ये नहीं समझ में आता है, और ये कंप्यूटर को समझ में आता है, तो हमको कंप्यूटर को इसी भाषा में समझाना पड़ेगा। आईपी एड्रेस के दो पार्ट्स होते हैं। आईपी एड्रेस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जिसे हम कहते हैं नेटवर्क नंबर, एन कर दें इसको। एक पार्ट होता है होस्ट नंबर। नेटवर्क, जिस नेटवर्क की बात हो रही है, बहुत सारे सैकड़ों नेटवर्क है पूरे विश्व में, उस कौन सा नेटवर्क है और उसके अंदर कौन सा कंप्यूटर या कौन सा आईपी डिवाइस है, या कोई भी ऐसा डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता है, नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहता है, वो होस्ट होगा। आईपी एड्रेस, जैसे मैंने आपको ये बताया, इसमें नेटवर्क नंबर क्या है? इसमें नेटवर्क नंबर, जैसे मैं आपको एक बक्सा बना के दिखाता हूं। 192 है, ये 168 है, ये 10 है और ये 150 है। ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक आप कह रहे हैं नेटवर्क नंबर है, और यहां से यहां तक जो है वो होस्ट है। करेक्ट नोटेशन क्या होगा? आपसे मैं कहूं जरा करेक्ट नोटेशन बताइए जरा मुझे। होस्ट, केवल नेटवर्क नंबर बताइए। तो आप क्या करेंगे? इस पार्ट को लिखेंगे, इस पार्ट को, होस्ट तो नहीं है ना, इस नेटवर्क में कितने होस्ट हो सकते हैं वो ये संख्या बताती है। 192.168.10, इसके आगे आप ये जो पोर्शन हो गया, ये नेटवर्क हो गया। ये जो आपका पोर्शन था, इसको आप 0 करेंगे तब नेटवर्क बताएंगे, और इसको तो हम नहीं लिख सकते 0.0.0.150, क्योंकि हमें तो यही तो पार्ट चाहिए। ये आपका होस्ट हो गया। आईपी एड्रेस की क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी ई। डी और ई की हम चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अलग चीज के लिए असाइन है, अलग काम में आते हैं। हमारा जो काम चल रहा है वो एबीसी पे चल रहा है। एबीसी का मतलब ये होता है, क्लासेस क्या है कि अगर आप पहली संख्या, मैंने आपको ऑक्टेट बताए थे, 1 ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट, डॉट 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 डॉट। अगर आप पहले ऑक्टेट का नंबर ये पाएं कि ये 0 से लेकर 1 के 126 के बीच में है, दरमियान है, तो आप कहेंगे कि इसके आगे जो भी चीज आ रही है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ये क्लास ए आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस तो समझ गए थे ना आप। अब मैं उसको वर्गीकृत कर रहा हूं अलग अलग क्लासेस में। ए क्लास मतलब 0 से 126। अगर मैंने यहां पर 123 लिखा, क्या हो गया? ये 126। मैंने यहां पर 150 लिखा, क्या हो गया? क्लास ए तो नहीं है ना, क्लास ए नहीं है, तो फिर क्या? क्लास बी पे आ जाइए। क्लास बी 128 से लेकर, अगर आप 191 तक यहां नंबर देखते हैं, पहला ही नंबर देखना है आपको, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ऑक्टेट 128 191 के बीच में, आप कहेंगे ये बी, मतलब बी क्लास का एड्रेस है, बी क्लास का आईपी एड्रेस है। सी 191, अगर मैं यहां पर बना दूं 220, फिर क्या होगा? तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, वो आता है सी क्लास में। 192 से लेकर 223 तक। अब आपके दिमाग में एक सवाल घूमना चाहिए, 191 के बाद 192 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 126 के बाद 128, 127 कहां गया साहब? ये रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड है लूप बैक के लिए, इसको आप यूज नहीं कर सकते, मतलब ये किसी और चीज के लिए, लूप बैक के लिए रिजर्व्ड है। अगर आप अपने 127.0.0.1 ये अगर करते हैं, ये संख्या इसमें ये जो भी आ गई, मैं 1 करता हूं या 0 करता हूं, तो लूप बैक होता है। आप अपना एनआईसी चेक करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चेक करते हैं कि आपकी चीजें सही चल रही है कि नहीं चल रही है।
नेटवर्क सही चल रहा है, मतलब आपके पास नेटवर्क NIC सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब नेटवर्क पोर्शन और होस्ट आईडी, होस्ट पोर्शन को तो आपने निकाल लिया, लेकिन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसको बार बार देख के तो नहीं निकालते रहेंगे, तो उसके लिए हर एक क्लास का एक सबनेट मास्क है, डिफाइंड है। कहने का मतलब क्लास ए के लिए क्लास ए के लिए ये है आपका नेटवर्क, बाकी होस्ट होस्ट होस्ट। क्लास बी के लिए ये है नेटवर्क नेटवर्क, ये है होस्ट होस्ट। क्लास सी के लिए ये है नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, ये है होस्ट। ये आप कह रहे हैं 255 है, मैंने आपको बताया था 255 मतलब 1111 सारे, यानी नेटवर्क हो गया। ये 255 सारे नेटवर्क हो गए, ये 255 सारे नेटवर्क हो गए। इसका मतलब कि ये जो है ये क्लास सी का सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क का मतलब होता है कि अगर हम इस डिजिट को जो हमें संख्या दी है उसके साथ मास्क करेंगे, यानी कि लॉजिकल एंड करेंगे, तो हमें नेटवर्क मिलना चाहिए। और क्योंकि ये तीनों नेटवर्क के लिए है तो हमें ये यहां 1111 देना पड़ेगा। जब हम एंड 1 के साथ करते हैं तो 1.1, अगर हम 1 और 1 का एंड करते हैं तो 1 मिलता है, 1 के साथ 0 का एंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। ओके, इसलिए हमने 1111 सारे रखे हुए हैं ताकि हमें वो चीज मिल जाए जो ऊपर है। तो यहां डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, तो इसके लिए क्या होगा? फिर इसके लिए होगा 255 255 बस 0 0। इसके लिए क्या होगा? 255 केवल 0 0 0 हो गया। क्लास सी का भी पता चल गया, क्लास एबीसी का भी, एबी का भी पता चल गया। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपके क्लास सी के लिए है 1, जैसे मान लीजिए 255 255 255 255 दो 3 बार और 0। अगर मैं इसको 1111 1111 8 बार और 0 0 0 लिख दूं, और मेरे पास ये है, और मुझे यूजर ने दिया कि 192 168 10 और 150 है, जरा इसका मुझे नेटवर्क पार्ट बता के दिखाइए। तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, इसको डेसिमल में यहां लिख दीजिए, इसके नीचे आप ये डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दीजिए, दोनों का लॉजिकल एंड कर दीजिए। आपको पहली संख्या 192, दूसरी 168, तीसरी 1.10, पहली दूसरी तीसरी, जहां जहां 255 होगा वो संख्या मिल जाएंगी, जहां 0 होगा वो इसको खा जाएगा, 150 को हटा देगा। तो आपको जो 3 चीजें मिल रही हैं यही आपका 192.168.10.0 क्या हो गया? नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आपको मिल गया। तो यहां पर जैसे मैंने आपको क्लास ए बताया, क्लास बी बताया, क्लास सी बनाया। क्लास ए में केवल आपको पहला ऑक्टेट से मतलब होता है, तो नेटवर्क ये केवल नेटवर्क ये होता है। सेकंड में नेटवर्क ये दोनों होते हैं। नेटवर्क मतलब नेटवर्क आईडी पता करने के लिए दोनों का इस्तेमाल होता है, ये यहाँ तीनों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर सबनेट मास्क क्या होगा? मतलब उसको हमको के लिए चाहिए, बाकी को छुपाना है, तो 255.000 यहाँ पर 2 बार 255, जहाँ जहाँ आपको यहाँ पर ब्लू दिख रहा है उसके नीचे आपको 255 लिखना पड़ेगा, मतलब उसे एंड करना पड़ेगा, या 255 0। नेटवर्क नंबर्स। अब आपने नेटवर्क नंबर, जैसे मैंने कहा, पहला एड्रेस होता है किसी भी एड्रेस रेंज का और नेटवर्क बताता है। तो अगर मैंने कहा कि पहले मुझे इस नेटवर्क का, आपने भी ये तो बता दीजिए कि नेटवर्क जो है यहां से वहां तक वेरी कर रहा है, एक जगह से दूसरी, एक नंबर से दूसरे नंबर तक वेरी कर रहा है। मुझे इस नेटवर्क का भी तो बताइए। तो जो पहला, सबसे पहला, जब मैंने आपसे कहा था क्लास ए में 0 से लेकर एक नंबर मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, 126 तक पहला ऑक्टेट होता है। तो क्लास ए नेटवर्क एड्रेस मैं अगर कहूं कि ये 115.0.0.0, तो मेरे पास कोई भी होगा 115, इसमें इस नेटवर्क में कोई भी होस्ट हो सकता है 115.0.1.20। अच्छा, इसमें कोई भी नंबर 255 के ऊपर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 8 बिट है ना, तो मैक्सिमम 255 जा सकता है। ये कोई भी होस्ट हो सकता है, मेरा कंप्यूटर हो सकता है, आपका हो सकता है। लेकिन मुझे इस नेटवर्क को भी तो क्लियरली आइडेंटिफाई करना है, तब तो मुझे पता चलेगा। नेटवर्क को भी तो एक स्पेसिफिक, इस नेटवर्क का खुद का तो एक आईपी होना चाहिए। तो इस पूरे नेटवर्क का आईपी है 115.0.0.0, यानी कि पहला, इस रेंज का पहला .000 जो है वो पहला नेटवर्क का नंबर होता है। तो यहां पर अगर आपके पास 154.90, क्योंकि ये क्लास भी है तो यहां दोनों नंबर होने चाहिए, या ये दोनों 0 हो गए। क्लास सी में 221, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 221, 65, 244, यहाँ आपके नंबर होने चाहिए 255 के नीचे, यहाँ 0 होना चाहिए। ये आपका इनिशियल एड्रेस हो जाएगा, उस नेटवर्क का एड्रेस हो जाएगा। अब आखिरी एड्रेस, अभी मैंने आपसे जो बात की,
यहाँ पर आप 115.0.120 की तो मैंने कह दिया कि ये जो 115 है 000 ये तो इस नेटवर्क का एड्रेस हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर नेट सिस्टम्स हैं मैं एक बार ऐसी मैसेज भेजूँ कि इसमें जितने भी हों, 2 हों, 10 हों, लाखों करोड़ों हों, सबको एक साथ एक मैसेज पहुँच जाए। तो उसके लिए आखिरी वाला 115 डॉट आखिरी वाला कौन सी क्लास की बात कर रहा हूं मैं, चलिए मैं क्लास 1 ही ले रहा हूं। बाकी जहां जहां 0 था वहां 255 डाल दीजिए, मैक्सिमम डाल दीजिए। ये आपको बता रहा है उस नेटवर्क, और ये आपको अगर सबको एक साथ मैसेज भेजना है तो ये होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसीलिए आप कभी भी कोई नेटवर्क रेंज लेंगे उसमें पहला और आखिरी लास्ट वाला वो आप नहीं ले सकते, आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पहला तो नेटवर्क का ही नंबर हो गया और आखिरी जो है ब्रॉडकास्ट के लिए होगा, उसके बीच के सारे नंबर्स होते हैं। तो जो लास्ट एड्रेस होता है किसी रेंज का वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाता है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम मैसेज भेज सकें सबको, जितने भी होस्ट उस नेटवर्क में है। बाइनरी फॉर्म में जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है वो आखिर में सब में 255 अगर ये 115.0.000 है तो इसकी जगह 255, इसकी जगह 255 लगा देंगे, ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। ध्यान रखें जहां जहां 0 दिख रहा है ये पहला नेटवर्क नंबर हो गया, और जहां जहां 0 है वहां पर 255 लगा दे तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा इस नेटवर्क के लिए। यहाँ पर भी इस 0 की जगह 255 आएगा तो ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। इसलिए हमेशा आप देखेंगे कि हम रेंज जब निकालते हैं तो हम निकालते हैं 2 की पावर n -2 करते हैं। इसमें ये -2 इसलिए करते हैं कि पहला और आखिरी हम यूज ही नहीं कर सकते, तब आपको नेटवर्क रेंज पता चलता है। होस्ट एड्रेस अभी आपने ये तो देखिए, आपको अभी तक जितने भी मैंने बात की हमने सब नेटवर्क के बारे में पता कर लिया। पहले क्लास ए में n था, क्लास ए में nn था, क्लास सी में nn था, लेकिन अगर ये n है तो फिर होस्ट भी तो है यहाँ पे क्लास ए में, इनका कैसे पता चलेगा? तो हर होस्ट का एक यूनिक आईपी होता है। मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क पे एग्जिस्ट करने के लिए, इंटरनेट पे एग्जिस्ट करने के लिए एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो हर एक होस्ट होगा एक सेम नेटवर्क पे, उसको सबको एक सबनेट मास्क यूज करना है। यानी कि अगर मैं एक नेटवर्क का हूं, यहाँ एक नेटवर्क है, यहाँ एक होस्ट है, यहाँ होस्ट है, ये सारे होस्ट है, तो इनको सबको एक ही सबनेट मास्क यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये अपना सबनेट, ये अलग मास्क यूज कर रहा है, ये अलग मास्क यूज कर रहा है, ये N95 यूज कर रहा है, आप सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जब हम आईपी असाइन करते हैं, क्योंकि आप इन सबको असाइन करना है आईपी, जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, इनको आईपी असाइन करेगा, तो आप पहला और आखिरी यूज नहीं कर सकते। मैंने पहले कहा था पहला जो होता है नेटवर्क के लिए, आखिरी जो होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। जैसे जो 115.0.0.0 यहाँ से 115 से मुझे पता चल गया क्लास ए है, और मुझे ये पता है कि 115.0.0.0 नहीं यूज कर सकता मैं, ये नेटवर्क के लिए रिजर्व है। 115.225.225.225 ये मैं यूज नहीं कर सकता, ये हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो इसकी रेंज क्या हो गई? इसके बाद अगला क्या आता है? 115.0.0.1, और इसके जस्ट पहले क्या आता है? 115.255.255.254, वो इसके साथ भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों हैं, ये 0 ये 1 ये पहला होगा, यहाँ पर 255 एक इसके पीछे कर दीजिए, 255 का पीछे, इसी तरीके से तीसरा हो जाएगा। सबनेटिंग के कुछ फैक्ट्स हैं। सबनेटिंग का मतलब होता है जब आप एक नेटवर्क में बहुत सारे नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, एक नेटवर्क को बहुत सारे नेटवर्क में डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो सबनेटिंग एक तरीका है जिसमें एक बहुत बड़े नेटवर्क को हम स्मॉलर नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे नेटवर्क में हम डिवाइड करते हैं। अब जब हम नेटवर्क बढ़ता है हमारा, तो जरूरत पैदा हो जाती है कि हम इसको डिवाइड करें। जब हमारे नंबर्स बढ़ जाते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ डिवाइस, हम डिवाइस, देखिए हम क्यों क्रिएट करते हैं सबनेट, उसका हमारे पास उसका मौजू क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहले हम नेटवर्क डिवाइसेस और बढ़ाना चाहते हैं जो हम लैन में लगा सकें। इसके अलावा जितने भी जो डिवाइसेस हैं, रिड्यूस द नंबर ऑफ डिवाइस ऑन सिंगल नेट सबनेट। अब जितने ज्यादा एक जगह पे नेटवर्क जो डिवाइसेस होंगे उतना ज्यादा कंजेशन होगा, उतना ज्यादा यहाँ पर कोलिजन होंगे पैकेट्स के, डेटा के, वो हम नहीं करना चाहते, तो इसलिए छोटा कर देते हैं इसको और डिवाइड कर दीजिए, इसको और डिवाइड कर दीजिए। प्रोसेसिंग लोड बढ़ जाता है, जो कंप्यूटर राउटर होगा उस पर जितने ज्यादा आप लगा के रखेंगे उतना ज्यादा लोड पड़ जाएगा, जितने कम होंगे उतना लोड कम पड़ेगा। अब अलग अलग जो मीडिया टाइप्स के नेटवर्क को जोड़ने के लिए, एक नेटवर्क है अलग टाइप का, इनको जोड़ने के लिए एक ही इंटरनेट नेटवर्क में हम सबनेट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू कंबाइन नेटवर्क्स और डिफरेंट मीडिया टाइप ऑन द सेम सबनेट। ध्यान रखिएगा, हम सबनेट को हम जोड़ नहीं सकते, कैन नॉट बी यूज्ड टू कंबाइन नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट मीडिया टाइप। अलग अलग मीडिया टाइप को हम सेम सबनेट पे नहीं जोड़ सकते, लेकिन हम नेटवर्क जिनके अलग मीडिया टाइप्स हैं
वो एक सेम इंटरनेटवर्क में हम जोड़ सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू यूज सबनेट मास्क टू डू नॉट यूज एन एंटायर ऑक्टेट। जैसे मैं आपको बताऊं, जो मास्क है 255, 255, 252, 0, ये इट यूजेस 6 एक्स्ट्रा बाइनरी बिट इन द थर्ड ऑक्टेट। इसको आप छोड़िए, आप ये समझ लीजिए कि सबनेटिंग करने का तरीका ये होता है कि हम स्टील करते हैं, बोरो करते हैं होस्ट पार्ट को, नेटवर्क पार्ट तो नहीं कर सकते। होस्ट पार्ट के कुछ बिट जो है वो हम ले लेते हैं, चुराते हैं, बोरो करते हैं, स्टील करते हैं, ताकि हम और नेटवर्क को बढ़ा सकें। एक सवाल मैं लूंगा, आपको एक IPv4 एड्रेस है 1455। आपको क्या करना है कि पहले तो आपको बताना है कि इसका क्लास क्या है, नेटवर्क आईडी क्या है और होस्ट आईडी क्या है। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए आप। ये जो है इसमें पहला हमको देखना ऑक्टेट क्या है, 1 है, 1 0 से 126 के बीच में है, मतलब ये क्लास A है। क्लियर हो गया। नेटवर्क आईडी क्या होता है, आप जानते हैं पहला ऑक्टेट केवल नेटवर्क होता है क्लास A में, तो ये 1 जो है यही नेटवर्क आईडी है। बाकी सारे होस्ट होते हैं, तो 455 4.5.5 ये आपका क्या हो गया, होस्ट आईडी हो गया। यहां आइएगा 130, ये सबसे पहला देखना होता है आपको। 130 कहां आता है, आपका 128 के ऊपर आता है ये, ठीक, 191 के बीच में, 130 इसके बीच में, इसका मतलब ये क्लास B है। अब यहां पर पहला और दूसरा ऑक्टेट NN नेटवर्क के लिए होता है, तीसरा चौथा आपके किसके लिए होता है, होस्ट के लिए होता है। तो क्लास B हो गया ये। नेटवर्क आईडी 130 और 45 हो गया, और होस्ट आईडी हो गया 151 और 154। यहां पर इसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमने निकाला, जो मैंने आपको समझा भी दिया। और अगर आपको क्लास A मिले तो आपको पहला ले लेना है। फिर से मैं बता दूं, क्लास पहले अगर आपको क्लास पता चल जाती है तो आप आराम से ले लेंगे। क्लास A है तो पहला आपका नेटवर्क आईडी हो गया, बाकी आपके होस्ट आईडी हो गए। क्लास 2 है तो पहले और दूसरा ऑक्टेट जो हो गया वो आपका नेटवर्क आईडी हो गया, बाकी दोनों होस्ट आईडी हो गए। अगर क्लास C है तो पहला, दूसरा, तीसरा नेटवर्क आईडी हो गया, जो चौथा है वो होस्ट आईडी हो गया। तो ये बात हुई। मोस्टली हमने इसमें जो कवर किया वो था IP एड्रेसिंग, IPv4 एड्रेसिंग, और उसके अंदर इंटरनल में क्या होता है वो समझने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।